वर्षावास धम्म साधना के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पारंपरिक धर्मों में कहा जाता है नियम तोड़ा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, लेकिन बुद्ध का मार्ग इस भावनात्मक दबाव पर नहीं बल्कि कार्य कारण नियम पर आधारित है। जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या हिंसा करते हैं तो कोई बाहरी शक्ति नाराज नहीं होती, बल्कि हमारे ही चित्त में भय और अपराध बोध यानी गिल्ट का बीज घुल जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि सील पालन करने का सबसे पहला फल यह है पश्चाताप से मुक्ति। जब जीवन में पश्चाताप नहीं होता तो मन में स्वाभाविक शांति और समाधि का उदय होता है। कुछ लोग कह सकते हैं, भंते जी 2500 साल पुराना सील आज के ज़माने में कैसे लागू होगा? जमाना बदला है, लेकिन मनुष्य का लोभ, क्रोध और झूठ नहीं बदला। आज केवल हथियार से हमला करना हिंसा नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल करना और कटु शब्दों से किसी का दिल दुखाना भी वाणी का हिंसा है। आज चोरी केवल जेब काटना नहीं, किसी का क्रेडिट चुराना या डेटा की चोरी करना भी नैतिक विफलता है। आज असत्य केवल मुंह का झूठ नहीं, फेक न्यूज फैलाना और डिजिटल धोखा देना भी अकुशल कर्म है। आज मादकता केवल शराब तक सीमित नहीं है, डिजिटल लत, अहंकार और क्रोध का नशा भी विवेक का नाश करता है। इसलिए सील पुराना नहीं हुआ, आज के युग में इसकी आवश्यकता 100 गुना बढ़ गई है। जिसने दिन भर छल या क्रोध के कर्म किए हो वह रात को आंखें बंद करके शांत नहीं बैठ सकता। सील ही ध्यान की भूमि को निर्मल बनाता है। आज पूरे दिन केवल अपनी वाणी यानी स्पीच का निरीक्षण कीजिए। बोलने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या जो मैं बोल रहा हूँ वह सत्य है? क्या यह बोलना आवश्यक है? और तीसरा, क्या मेरी वाणी से किसी को अनावश्यक दुख तो नहीं पहुँचेगा? यदि आज आप अपनी वाणी पर इतना ध्यान दे पाए तो आपने सील की साधना का पहला कदम बढ़ा लिया है। सील को कभी बोझ मत समझिए। सील आपकी परम स्वतंत्रता है। जब मुझे झूठ छिपाने के लिए 10 और झूठ नहीं बोलने पड़ते तो मैं स्वतंत्र हूँ। जब मेरे भीतर किसी के प्रति बैर या चोरी का भय नहीं होता, मैं स्वतंत्र हूँ। आइए दान से भूमि तैयार करें, सील से नींव मजबूत करें और समाधि व प्रज्ञा से अपने जीवन रूपी भवन को पूर्णता की ओर ले जाएं। वर्षावास साधना से जुड़े सभी साधकों को साधुवाद। भवतु सब्बमंगलं, सब्बे सत्ता सुखियोन्तु। नमो बुद्धाय।